आज की यूनिट जो हम डिस्कस करेंगे वो है कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। आपको पता है जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है वो आपका आईपीआर मेंटेन में आता है, और जो आपने कम्युनिकेशन है मेनली इसमें आपको लेवल, एलिमेंट, टाइप्स, मॉडल, प्रोसेस, फैक्टर्स, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको आने चाहिए इस यूनिट में। नेक्स्ट आप जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हैं तो ये आपके टोटल पॉइंट्स हैं जो सिलेबस में मेंशन है। आप अगर देखेंगे तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में अगर आपको हेडिंग समझ में आ रही है तो आप इसके अंदर अपने आप से लिख सकते हैं। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी डिफिकल्ट है बट फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग आपकी ईजी है फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन डेफिनेशन से। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम एक दूसरे से चेंज करते हैं। क्या करते हैं? अपनी एक्सचेंज करते हैं हमारे थॉट्स, आइडियाज, हमारे डेटा को। अगर दो लोग आपस में बात करते हैं तो वो एक दूसरे से अपनी अपनी बातें बताते हैं, जिससे वो अपनी नई नॉलेज को शेयर करते हैं, वो अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, जो वो सोच रहे वो सब बताते हैं। तो कम्युनिकेशन की अगर मैं बात बताऊँ तो उसका हिंदी मीनिंग होता है बातचीत। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप कम्युनिकेशन की डेफिनेशन लिखेंगे। एज यूजुअल आप एग्जाम्पल देके मेंशन भी कर सकते हैं। अब कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें आपके मेनली पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, ट्रांसलेशन एंड फीडबैक। तो आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस की डेफिनेशन है, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस की डेफिनेशन बहुत अच्छी दे रखी है, एज इट इज आप इसको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर मैं बताऊँ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में तो जनरली सबसे पहले जो पार्टीज इन्वॉल्व होती है बेसिस के ऊपर, तो आपको टू कम्युनिकेशन आएंगे, जैसे कि एक इंटरनल और एक्सटर्नल। नेक्स्ट फॉर्मेलिटी की बेसिस पे आपको टू आते हैं, जैसे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल। नेक्स्ट अदर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपका आएगा पर्सनल एंड इंटरपर्सनल। तो ये कम्युनिकेशन के टाइप्स के अकॉर्डिंग दे रखा है, बट इंटरनल में डिवीजन और है। इंटरनल में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में है। वर्टिकल में डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड आपका क्रॉस, या फिर उसी को हम लोग डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में मेनली आपके इंपॉर्टेंट दो बेसिस हैं, जैसे कि एक आपको पार्टीज का, एक आपको फॉर्मेलिटी का। तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या, और इंटरनल, एक्सटर्नल। दैट्स इट। नेक्स्ट आपका है नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन की बताऊं तो सबसे पहले एक सेंडर होता है। आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, बट मैं अभी आपको इससे समझाता हूँ तो फिर एक एग्जांपल के थ्रू। एक सेंडर होता है, उसके पास कोई भी मैसेज होता है, वो कोई एक मीडियम के थ्रू भेजता है। वो किसको भेज रहा है? रिसीवर को। फिर जो वो रिसीवर होता है वो रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स करने की वजह से सेंडर को क्या मिलेगा? फीडबैक मिलेगा। बट जब सेंडर मैसेज को भेजेगा तो वो इनकोडिंग करेगा, और जब वो रिसीवर रिसीव करेगा तो उसको वो क्या करेगा? डिकोडिंग करेगा। अब मैं एग्जांपल देती हूँ। सबसे पहले अगर मैं सेंडर हूँ तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे कोई मैसेज भेजना है, तो मैं सेंडर हूँ और आप रिसीवर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी? अपने चैनल को लूँगी, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, क्या मीडियम है मेरा, क्या मतलब मैंने मीडियम में चूज़ करा, तो मैंने मीडियम में चूज़ करा टेलीग्राम। अब क्लियर हुआ। नेक्स्ट मैं अगर सेंडर हूँ तो मैसेज मुझे भेजना है, वो मैसेज को मुझे किस वे से भेजना है? वो मेरा क्या रहेगा? इनकोडिंग। मुझे पीडीएफ भेजनी है, मुझे टाइप करके भेजना है, वॉइस मैसेज भेजना है, या फिर वीडियो भेजनी है, तो वो क्या होगा? ये मेरी इनकोडिंग हो गई। नेक्स्ट क्या है? चैनल का मीडियम, मतलब चैनल मीडियम मैंने क्या चूज़ करा? टेलीग्राम। रिसीवर कौन सा है? रिसीवर आप हैं, तो आप उसको डिकोड करेंगे। डिकोड का मतलब होता है कि आप उतना सुन के क्या अपने से रिसीव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सुनना और देखने से दोनों से होता है। अगर मैंने वीडियो भेजी या वॉइस नोट भेजा तो आप सुनेंगे, फिर उसका रिस्पॉन्स आपका माइंड देगा, राइट। अगर आप जब देखेंगे तो आप देखने से फिर आपके ऑप्टिक नर्व जाके आपको माइंड रिस्पॉन्स करेगा। इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे सुनेंगे, उस मैसेज का जितना भी रिस्पॉन्स है वो आपको कौन करेगा? माइंड करेगा। फिर उसको रिस्पॉन्स को आप क्या करेंगे? फीडबैक देंगे। मतलब कि अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप उस पर रिएक्ट करेंगे, अगर आपको नहीं अच्छा लगेगा तो आप उसको क्विट कर देंगे। तो वो आपका क्या रहेगा? फीडबैक रहेगा। वो फीडबैक आप किसको भेजेंगे? सेंडर को भेजेंगे। आप इस तरीके से समझिएगा, इजीली आपको समझ में आएगा। मैंने व्हाट्सएप के ट्रिक से समझा था, बस मैंने मीडियम चेंज करके टेलीग्राम कर दिया है। वो डिपेंड करता है कि आपको किससे समझ में आ रहा है। चीज़ें वही होती हैं, बस पर कितना समझने का तरीका अलग अलग होता है, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, रट के या फिर कह सकते हो इतना ज़्यादा हेडिंग बाय हेडिंग भी लर्न करके आप नहीं कर सकते। आप समझ लेंगे तो आपका इजीली यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप रिवीजन कर सकते हैं। समझ की चीज़ आपको ज़्यादा याद रहेंगी। नेक्स्ट टॉपिक है पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहले पॉइंट पे हम लोगों को पता है कि वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। ऑफकोर्स ही बात है, आपके कॉलेज आपको इन्फॉर्मेशन इवनिंग में, लेट इवनिंग या अर्ली मॉर्निंग कैसे प्रोवाइड करते हैं? एक कम्युनिकेशन के प्रोसेस से। आप इंटरप्ट एंड अडॉप्ट पॉलिसीज, तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सारी पॉलिसीज आप इसी से अडॉप्ट कर सकते हो। मोटिवेशन में आपको बहुत हेल्प मिलता है। आप अपने एम्प्लॉयर से रिलेशनशिप अच्छा इंप्रूव कर सकते हो। इनडायरेक्टली आप पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन खुद से भी लिख सकते हो, कि पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन में आप ये लिख सकते हो कि आपको उस कम्युनिकेशन प्रोसेस से आपकी एबिलिटी इंक्रीज होती है, आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो और उनसे आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आप उनके साथ कॉपरेट करना सीखे हो, आपको अथॉरिटी पता चल गई है, आपको मैनेजमेंट आ गया है, प्लस आप परवेसिव फंक्शन की तरह भी वर्क कर सकते हो। तो आप बस जो कम्युनिकेशन करके सीखते हो अच्छी बात है, बस उस चीज़ को आप पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन में पॉइंट में इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना।
नेक्स्ट आपका टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जनरली मैं फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग आपको इस तरीके से मतलब समझाने की कोशिश करूँ जिस तरीके से आपको समझ में आए, मतलब कि एग्जाम्पल और हिंदी ज़्यादा फोकस है। और आप जिस तरीके से प्रेजेंटेशन देख रहे हैं इसी तरीके से आप प्रेजेंट भी कर सकते हैं अपनी एग्जाम कॉपी में, इससे प्रेजेंटेशन और अच्छा रहता है आंसर का। अगर मैं बात करूँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन में डिफरेंस क्या है? कम्युनिकेशन किसी तरीके से भी हो सकता है, मजाक भी हो सकता है, फालतू बात भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है उस कम्युनिकेशन से आपका बेनिफिट हो। बट जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा वो आपको प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन मिलेगी। मतलब कि जब दो दोस्त बात करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो बातें हेल्पफुल हो, बट जब आप अपने सीनियर या अपने अपने टीचर से बात करेंगे तो वो कम्युनिकेशन आपके लिए इफेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि आप कभी भी बात करेंगे तो आपको अपने डेज के बारे में क्लियर होगा, अपनी पढ़ाई के बारे में क्लियर होगा, एग्जाम के बारे में क्लियर होगा, कॉलेज के बारे में क्लियर होगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिकेशन किस टाइप से है। अगर आपको प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए तो आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन चूज करना होगा। डिफरेंस थोड़ा सा बेसिक्स है बट पता होना चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्लियर मैसेज होता है। अब आप अपने आप को और कॉलेज को समझ के देखिए, एकदम क्लियर मैसेज रहता है कॉलेज का कि अगर 9 बजे का कॉलेज है तो कॉलेज है, और अगर वही आपका फ्रेंड कहते हैं 9 बजे तो आप पक्का 9:30 बजे मिलोगे, तो वो आपका क्लियर मैसेज नहीं रहता है। करेक्ट मैसेज मतलब कि उसमें एकदम पैटर्न बाई फॉलो होता है, अगर आया कि एक सेंटेंस में तो बिल्कुल क्लियरिफाई ऑफ थॉट्स के होते हैं। कंप्लीट मैसेज होता है, परसाइज मैनर में होता है और रियलेबल होता है, मतलब कि वो जो होता है सच होता है। कंसिडरेशन ऑफ द रेसिपिएंट, उसके बाद में सेंटर काउट्रसी। तो ये सारे पॉइंट्स आपके हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। आपको जब डिफरेंस समझ में आएगा तो ये पॉइंट्स आप खुद से लिख सकते हो कि कैसे आप क्लियरिटी करोगे, कैसे आप इसको मेंटेन करोगे। कुछ पॉइंट्स आप अपने आप से भी ऐड ऑन कर सकते हैं। एक पॉइंट इसमें नेक्स्ट में दे रखा है करेक्टनेस ऑफ द मैसेज, तो इस तरीके से भी आप ऐसे ऐड ऑन कर सकते हैं। मेनली क्या होता है कि आपको जो भी मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन चूज करें वो वर्क इन्वायरमेंट के हिसाब से चूज करें, जिससे जो आपका कम्युनिकेशन है वो वर्बल और इनवर्बल दोनों में, लैंग्वेज में, गेस्चर में और सब तरीके से बेस्ट आएगा। तो वो ही कम्युनिकेशन आपका क्या बन जाएगा? इफेक्टिव कम्युनिकेशन बन जाएगा। साथ ही साथ वो कम्युनिकेशन आपके लिए पोलाइट भी होगा, फुल सेंसेस भी होगा और आपके लिए रिलीफ भी करेगा। तो ये डिफरेंस रहता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन नॉर्मली स्किल बेसिस है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे कुछ स्किल्स जो आपको हेल्प करेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन से। तो वर्बल कम्युनिकेशन में नॉर्मली क्या होता है, इसमें आपको बोलना होता है जिसमें आपकी क्लेरिफाई होती है, बट आपकी एक्यूरेसी देखते हैं। आपको जो ऑडियंस में बोलेंगे तो आपका जितना भी हॉनेस्टी है वो दिखेगा, जितने भी आप अगर स्ट्रेस हो गए तो आपके फेस पे पता चल जाएगा, राइट। तो आपको उस समय एकदम कॉन्स्टेंट होना है, इंट्रैक्शन अच्छे से करना है, आई कॉन्टैक्ट अच्छे से करना है, बोलने का जो वे होता है वो इंप्रूव करना है। तो वो आपका क्या आता है? वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जनरली आपका कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं रहेगा, सच एज जैसे आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर, पोस्चर, टर्न ऑफ वॉइस, ये फिर कुछ भी नहीं कहते हैं। नॉन वर्बल का मतलब ये होता है कि आप इसमें ओरल नहीं रहेंगे, इसका मतलब आपका सिर्फ और सिर्फ मैसेज को ट्रांसफर करेंगे थ्रू आर लैंग्वेज, जिसमें आपका रिटन बेसिकली होगा। नेक्स्ट है आपकी एक्टिव लिसनिंग। अगर मैं बात करूँ एक्टिव लिसनिंग, इसका जनरल मतलब होता है कि जो चीज़ आपको समझ में आ जाए पर्सन के एक्सपीरियंस से। फॉर एग्जाम्पल मेंशन भी कर रखा है बुक में, जैसे कि इंक्लूड मिनिमल वर्बल इंकरेजमेंट सच एज आई अंडरस्टैंड एंड गो ऑन। जिससे आपको क्लियर हो रहा है एक्टिव लिसनिंग, जिसमें आपको क्लियर है कि आई अंडरस्टैंड समझ में आ गया, गो ऑन मतलब कि रेडी ऑन। तो इससे आपको क्लियर क्या हो रहा है कि वो उसके स्टाफ से क्या कहना चाह रहे हैं, क्या उनका इंपॉर्टेंट है, क्या उनके इंगेजमेंट है। नेक्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन। तो रिटन कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है पीपीटी। अगर आपने कॉलेज में स्टडी कर रहे होंगे तो आपको पता है कि पीपीटी से डायरेक्ट स्टडी होती है, वो भी रिटन फॉर्म है, जिससे आइडेंटिफिकेशन भी क्लियर होता है और क्रिएट उनके अकॉर्डिंग वो क्रिएटिव होता है या फिर बेटर एक्सपीरियंस के लिए होता है स्टूडेंट के लिए। वो सोचते हैं कि वो प्रोवाइड कर रहे हैं बेटर नॉलेज, बट पीपीटी से बेटर नॉलेज बोर्ड्स पे ज़्यादा अच्छी होती हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन स्किल। जब आप कोई भी चीज़ को प्रेजेंट करेंगे तो आपको इफेक्टिवली प्रेजेंट करना है। इसका मतलब ये नहीं कि यार अगर आप थके हुए हैं तो आप फ्रस्ट्रेट होकर पढ़ाएंगे, नहीं, आपको उस तरीके से पढ़ाना है जिस तरीके से सामने वाला आपको चाहे। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी अगर आपने प्रेजेंटेशन दिया तो आप इस चीज़ को फील करोगे। कभी भी आप प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, अगर आपने क्लास में या फिर कहीं पर भी स्पीच दिया, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होती है कि जो सामने वाला इंसान होता है वो अगर आप कहीं पर भी रुकेंगे ना तो वो यही चाहता है कि ये आगे बोले, रुके ना बोलता रहे। क्यों? क्योंकि वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे यही होता है कि बिट मोर अबाउट दैट, वो बेटर रहता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है पेशेंट एजुकेशन। तो पेशेंट एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन में आता है क्योंकि वो हेल्थ केयर टीम और पेशेंट्स के बीच का रहता है। नेक्स्ट है मेकिंग पर्सनल कनेक्शंस। अब जैसे बात आती है पर्सनल कनेक्शंस की, तो इसमें बेसिकली आपका वर्क करता है क्या फन फैक्टर, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पर्सन अपने साथ रखता है, जैसे कि पर्सन का सेंटर रिलेशनशिप। अब पर्सनल कनेक्शन का मतलब होता है जैसे कि अगर मैं बताऊँ, हम लोग आईपीआर मेंटेन करने जाते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि अच्छा आप कहाँ से, आपका क्या लाइफ स्टाइल, आपके साथ कौन है, तो पर्सनली उनसे अटैच होने के लिए उनकी बेसिक्स डिटेल्स में ये सब पूछते हैं। नेक्स्ट क्या
क्या है ट्रस्ट उनको ये दिलाना होगा जो आप हमसे कह रहे हैं हम वो बात किसी से नहीं कहेंगे। तो आप उनको उसी लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी, कि आप जो बोलोगे वो हमारे तक ही रहेगी, वो किसी और के पास नहीं जाएगी। और ये चीज़ पेशेंट की ही नहीं, आपको हर किसी की जीतनी होती है। आपको किसी पे बहुत ही ट्रस्ट करके कोई बताता है तो उस ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करना होता। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के कुछ पॉइंट्स थे, हमने डिस्कस कर लिया है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग इस यूनिट से कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। और एक पॉइंट था जो मुझे आपसे डिस्कस करना था, वो ये था कि फाउंडेशन 1 फाउंडेशन 2 बहुत ही वास्ट सिलेबस है, बहुत ही ज़्यादा यूनिट है। बट आप टेंशन मत लीजिए, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम से पहले आपका बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन और फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बस आप वीडियो को टाइम टू टाइम देख के अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप उससे अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और कोई डाउट हो रिलेटेड समथिंग एल्स तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। थैंक यू।